मुझे पता है कि अदलिया के ऊपर पूरा अटैक है ये माफिया का, जो टेपें बनाता है जजेस की, जो हर किस्म की ब्लैकमेल करता है। वो उसकी मरियम वो टेप चला रही है एक जज, ये कंट्रोल के लिए, अदलिया को कंट्रोल के लिए सिर्फ ये सारे हरबे इस्तेमाल किए। माफिया अदलिया पर हमलावर है। वजीर दाखिला ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में गैर तस्दीक शुदा ऑडियो चलाई। मरियम नवाज जलसों में टेप चला रही हैं। इमरान खान की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा हमारे कारकुनान के साथ गैर इंसानी सलूक हो रहा है, सहाफियों और टीवी चैनल्स को धमकाया जा रहा है। अदलिया की सबसे बड़ी जिम्मेदारी हमारे हुकूक की हिफाजत है। जेल भरो तहरीक का 5वां रोज, गुजरांवाला के कारकुन आज गिरफ्तारियां देंगे। सियालकोट में सैकड़ों कारकुन सियासी कैदी बनने को तैयार। चौथे रोज मुल्तान में सैकड़ों कारकुनान ने गिरफ्तारी पेश की। पुलिस की वैन गिरफ्तार करने आई। कारकुनान की तादाद ज्यादा देखकर वापस चली गई। इस वक्त 200 से ज्यादा कारकुन तहरीक इंसाफ के पाकिस्तान की मुख्तलिफ जेलों में कैद हैं। इन तमाम लोगों ने रिहाई की ऑफर्स मुस्तरद की हैं। हमारी लीडरशिप ने रिहाई की ऑफर्स मुस्तरद की हैं। जो पिटीशंस फाइल हुई हैं उनमें 3 चीज़ें हैं। नंबर 1, उन्हें कोर्ट के सामने प्रोड्यूस किया जाए। नंबर 2, एज अ पॉलिटिकल वर्कर उनके हकूक जो हैं वो उनको दिए जाएं। मेडिकल और जो मुलाकातें हैं उनकी इजाज़त दी जाए। ये पॉलिटिकल वर्कर्स हैं, उन्हें दहशतगर्दों की तरह ट्रीट तो नहीं किया जा सकता। पीटीआई लीडरशिप ने रिहाई की ऑफर्स मुस्तरद कर दी। किसी रहनुमा ने जमानत के लिए दरख्वास्त नहीं दी, सिर्फ मेडिकल और मुलाकात की इजाजत का कहा। फवाद चौधरी कहते हैं कि गिरफ्तार अफराद दहशतगर्द नहीं, सियासी रहनुमा है। जेल भरो तहरीक का मकसद अवाम के सियासी और माशी हुकूक के लिए जदोजहद का शऊर है। तहरीक पूरे मुल्क में जारी रहेगी। हम इंशाअल्लाह ताला खान साहब के लिए निकले हैं, इस मुल्क की खातिर निकले हैं। खान इस मुल्क की खातिर निकला है, हम खान की खातिर निकले हैं। खान बचाएगा पाकिस्तान। यहाँ पे इंडस्ट्री ऐसे चल रही थी कि गरीबों का रोजगार लगा हुआ था। ये जो रजीब चेंज है, इसने क्या किया है? इसने रोटी छीन ली है। इलेक्शन कराओ मुल्क बचाओ महंगाई मुकाओ मुहिम के तहत मुल्क भर में रैलियां निकाली जा रही हैं। फैसलाबाद, सियालकोट, सवाबी और पीर महल समेत कई शहरों में तहरीक इंसाफ ने एहतजाज किया। कारकुनान ने इलेक्शन के हक में नारे लगाए और 90 दिन में इंतखाबात कराने का मुतालबा किया। इमरान खान और मरियम नवाज की ट्विटर पर लफ्ज़ी जंग। कप्तान ने लिखा, मरियम नवाज और पीडीएम का सुप्रीम कोर्ट और जजेस पर हमला शर्मनाक है। ये इलेक्शन से भागना चाहते हैं जो आइन को रौंद कर ही मुमकिन होगा। मरियम नवाज ने लिखा कि इमरान खान, आपने मुंह की खाई, आपकी चीखें बिला वजह नहीं। आप अपने गॉड फादर फैज हमीद की साजिशों की बदौलत परवान चढ़े, अब आपको शिकस्त फाश हो चुकी। इंतखाबात आज खुद नोटिस केस। हुक्मरान इत्तेहाद की 3 बड़ी जमातों मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी और JUI ने फुल कोर्ट तश्कील देने की इस्तदा कर दी। सुप्रीम कोर्ट में नई दरख्वास्त दायर। फुल कोर्ट में जस्टिस एजाजुल अहसन और जस्टिस मुजाहिर अली अकबर नकवी को शामिल न करने की इस्तदा। मुआज़्ज़िज़ जज साहिबान की किरदार खुशी की साजिश। नून लीग की क़यादत और मखसूस सहाफ़ी अदलिया के खिलाफ प्रोपेगेंडे में सरगर्म। बोल न्यूज़ अदलिया के साथ खड़ा हो गया। अवाम भी अदलिया के निशाना बशाना। ट्विटर पर अदलिया के हक में टॉप ट्रेंड बन गए। लीगी प्रोपेगेंडा बुरी तरह नाकाम। इमरान खान का मंगल को बैंकिंग कोच में पेश होने का फैसला। पेशी सिक्योरिटी क्लियरेंस से मशरूत होगी। कप्तान का जमान पार्ट से बनी गाला जाने का भी फैसला। गुलाम सरवर खान कहते हैं कि इमरान खान को खुशामदीद कहेंगे, सिक्योरिटी पर मेरी ड्यूटी लगी है। 3 साल कबल भी मुझ पर वहाँ पर कातलाना हमला हुआ। मैं अपने ज़िला शहर के मसाले के मतलब लिखता हूँ और अब गुज़श्ता माह 24 जनवरी को भी मुझ पर कातलाना हमला हुआ और मैं मरता बचा। इसलिए मैं इस्लामाबाद आया हूँ कि बलोचिस्तान हुकूमत और ज़िला जाफराबाद की पुलिस मेरे बास और मुलज़मान को गिरफ्तार करे। मौजूदा हुकूमत सहाफ़त और सहाफ़ियों को तहफ़्फ़ुज़ देने में मुकम्मल नाकाम। जाफराबाद के सीनियर सहाफ़ी जावेद धरपाली पर कातिलाना हमलों के बाद जान बचाने शहर इक़्तिदार पहुँच गए। पुलिस मुल्ज़मान की गिरफ्तारी से गुरेज़। इतवार को इलेक्शन है मोहसिन लगारी का, बल्ले के ऊपर वो लड़ रहा है। जामपुर के लोगों को मेरा ये पैगाम, आपने सब ने निकलना है, इस खौफ के बुत को तोड़ना है, इस जुल्म को आपने शिकस्त देनी है और जितनी तादाद में आप निकलेंगे इंशाअल्लाह इनके हर हरबे धांधली के भी बावजूद इंशाअल्लाह मोहसिन लगारी। राजनपुर की तहसील जामपुर में ज़िमनी इंतखाबात के लिए मैदान आज सजेगा। NA 193 में 3,76,000 से ज़ायद वोटर रजिस्टर्ड हैं।
नशिस्त तहरीक इंसाफ के MNA जाफर लगारी के इंतकाल के बायस खाली हुई थी। इमरान खान की आवाम से बिला खौफ व खतर बल्ले पर मोहर लगाने की अपील। IMF की कड़ी शराइत हुकूमत ने तस्लीम कर ली। पाकिस्तान ने पॉलिसी रेट में मजीद 2% इजाफे की हामी भर ली। स्टेट बैंक पॉलिसी रेट 17% से बढ़ाकर 19% किया जाएगा। तवानाई के शोबे में इस्लाहात की जाएंगी। अगले हफ्ते में स्टाफ लेवल मुआहिदा तय पाया जाएगा। सरगोदा में डाकू ने दौरान डकैती खातून को ज्यादती का निशाना बना डाला। शादी से वापस आने वाली फैमिली को रोककर डाकू ने पहले लूटा, फिर अगवा करके ज्यादती की। पुलिस ने मुलजमान की तलाश और वाकये की तफ्तीश शुरू कर दी। लाहौर के कजाफी स्टेडियम से लाखों रुपए मालियत के कैमरे चोरी। चोरों ने कजाफी स्टेडियम के तरफ में बिछाई गई फाइबर केबल्स भी चोरी कर ली। जनरेटर्स की बैटरियां भी गायब। थाना गुलबर्ग में चोरों के खिलाफ मुकदमा दर्ज। शहर कायद में लुटेरे बेलगाम। नॉर्थ नाजिमाबाद में मोटरसाइकिल पर बैठी खातून से मुलजिम पर्स छीनकर फरार हो गया। उधर मलिर रेलवे लाइन के करीब डकैती मुजाहिमत पर फायरिंग, एक शख्स जख्मी। गुलिस्तानी जोहर भटाई आबाद के करीब आपसी झगड़े में फायरिंग से एक शख्स शदीद जख्मी। तुर्की और शाम में आने वाला तबाहकुन जलजला। हलाकतों की तादाद 50,000 से तजावुज कर गई। तुर्किया में 44,000 से ज्यादा अफराद जाँ बहक। शाम में होने वाली हलाकतें 6,000 से बढ़ गई। पाकिस्तान सुपर लीग 8 में एक दिन के वक्फे के बाद आज फिर रौनक लगेगी। पहले मैच में कराची किंग्स और मुल्तान सुल्तान के दरमियान मुकाबला होगा। दूसरे मार्के में लाहौर कलंदर्स और पेशावर ज़ल्मी के दरमियान जोर का जोड़ पड़ेगा। और साबिक चेयरमैन PCB रमीज राजा ने शोएब अख्तर की जानिब से खुद पर की जाने वाली तनकीद का जवाब दे दिया। बोल न्यूज से खुसूसी गुफ्तगू में खेल के जनून ट्रांसमिशन में कहा कि शोएब अख्तर गलतफहमी का शिकार है। हर किसी को यही कहते हैं, ब्रांड बनने से पहले इंसान बनना होगा। मैं हूं सैयद मुजम्मिल शाह और अब आप मुझे देख सकते हैं सिर्फ बोल न्यूज पर। जिंदगी एक मैदान है और PSL 8 में हर टीम को छूना आसमान है। 6 टीमों के बीच धुआंधार लड़ाई। ये शोर ना लड़ाई का है ना डर का, ये शोर है जीत का, ये शोर है जुनून का। खेल का जुनून रोजाना रात 11 बजे सिर्फ बोल न्यूज पर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।